मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है, इसका जीता जागता सबूत पूरी दुनिया ने उस वक्त भी देखा जब रूस के राष्ट्रपति के लैंड होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल की चिंता नहीं की और पुतिन को दौड़कर गले लगा लिया। एक तरफ भारत और रूस अपनी दोस्ती और गहरी कर रहे थे, दूसरी तरफ ट्रंप की भी प्लानिंग चल रही थी रूस को अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि उनको भी ये समझ आ गया है कि भारत रूस पर दबाव बनाकर उनकी दोस्ती खत्म नहीं की जा सकती, तो क्यों ना दोनों से दोस्ती बनाकर रखी जाए। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अमेरिका रूस को सीधा खतरा नहीं मानता है। ये फैसला ओबामा और बाइडेन की नीतियों से बिल्कुल अलग है। आइए समझते हैं क्या है ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति और इसका असर क्या हो सकता है। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और इसी बीच अमेरिका ने एक फैसला लिया है जिसने वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मुताबिक अब अमेरिका रूस को डायरेक्ट थ्रेट यानी कि प्रत्यक्ष खतरा नहीं मानेगा। इसका मतलब साफ है कि वॉशिंगटन अब मॉस्को से टकराव नहीं बल्कि सहयोग चाहता है। रूस ने भी इस नई नीति का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक कदम बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के एक टेलीविजन को बताया, नई रणनीति कई मायनों में हमारी सोच से मेल खाती है, लेकिन ट्रंप को अमेरिकी डीप स्टेट से चुनौतियां मिल सकती हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने रूस के प्रति नरमी दिखाई हो। ट्रंप पहले भी कई बार पुतिन की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन यही रवैया पिछले कई वर्षों की अमेरिकी नीति से बिल्कुल अलग है। वैसे देखा जाए तो 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद और 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका लगातार रूस को सबसे बड़ा खतरा बताता रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति फ्लेक्सिबल रियलिज्म पर आधारित है, यानी हालात के हिसाब से फैसले और दुश्मनी को कम करके स्थिरता की ओर बढ़ाना। नीति में साफ लिखा है कि अमेरिका की प्राथमिकता है कि यूक्रेन युद्ध बातचीत के जरिए खत्म हो और रूस के साथ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी यानी रणनीतिक स्थिरता बहाल की जाए। नई रणनीति में मोनरो डॉक्ट्रिन की वापसी का भी सुझाव है, जिसके तहत अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है और बाहरी ताकतों की दखल को कम करना चाहता है। साथ ही रणनीति यूरोप को चेतावनी देती है कि वो सभ्यता के विनाश जैसे खतरे का सामना कर रहा है, यानी सुरक्षा, ऊर्जा संकट और रूस नाटो तनाव यूरोप को कमजोर बना रहे हैं। इधर इंडो पैसिफिक को भी अमेरिका की रणनीति का सबसे बड़ा फोकस बताया गया है। कहा गया है कि चीन को ताइवान मुद्दे पर आक्रामक होने से रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस कड़े प्रतिबंधों के कारण चीन के और करीब आया है, जबकि यूरोप ने रूसी गैस और तेल से दूरी बना ली है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका को हर हाल में रूस और चीन को एकजुट होने से रोकना चाहिए। अमेरिका की ये रणनीति दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है, खासकर तब जब रूस और चीन का गठजोड़ मजबूत हो रहा हो और इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बनता जा रहा हो। ट्रंप की इस नई रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।